हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। राधे राधे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी बज रहा है सुबह का 4:15 और बाहर काफ़ी अंधेरा है। ये देखिए, बस लाइट ही दिखाई दे रही है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। तो उठते ही हाथ मुँह धुल के सबसे पहले आ जाते हैं किचन में। यहाँ पे गर्म हो गया है हमारा पानी, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अन्य काम। पानी हम हमेशा इत्मीनान से आराम से बैठ के पीते हैं। मतलब पानी पीने में मेरे को 10-15 मिनट लग जाते हैं। पानी पीने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया, उसके बाद में हम आ गए सबसे पहले शीशा साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे 3 कुर्सी इकट्ठी रख ली हैं, फिर भी हम सबसे ऊपर वाले शीशे पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो जितना हम पहुँच पाएंगे उतना साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम हस्बैंड को चढ़ाएंगे यहाँ पे शीशा साफ़ कराने के लिए। तो आज जितना हम पोंछने वाला काम है या धुलने वाला है वो सारा काम करेंगे, जैसे शीशा, मेज, बेड, ड्रेसिंग जो भी है, और दरवाजे, विंडो वगैरह। जितना बड़ा घर उतने ही बड़े काम। और पिछली बार तो मेरे को दीपावली पे सफाई करनी नहीं पड़ी थी, क्योंकि नवरात्रों में गृह प्रवेश हुआ था, सारी न्यू पुताई हुई थी और बिल्कुल क्लीन करके ही घर में हम घुसे थे। गृह प्रवेश किया था और फिर दावत होने के बाद फिर से हमने पूरी सफाई की थी। तो बस तब तक दीपावली आ गई थी सफाई करते करते, तो वो वाली सफाई नहीं अड़ी। इस बार हम फर्स्ट टाइम दीपावली के हिसाब से सफाई कर रहे हैं। दीपावली पे कुछ अलग प्रकार से सफाई करते हैं, मतलब लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें फर्स्ट टाइम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मतलब ऐसा मत करती है ना कि बहुत सारी सफाई करनी है। अभी 2-3 साल करेंगे तो आदत हो जाएगी। सफाई करते करते हम आ जाते हैं नीचे धुलाई करने के लिए, क्योंकि लाइट जाने वाली थी तो सोचा पहले धुलाई कर लेते हैं, फिर जो वैसी कॉलिन की या पोंछने वाली है वो तो बाद में भी होती रहेगी। कल थोड़ी लाइट में दिक्कत थी तो पानी की कमी हो गई थी, इस वजह से फिर पोंछा भी नहीं लगा था, ना तो धुलाई हो पाई थी, बस झाड़ू लगी थी। बाकी किचन वगैरह की हमने सफाई की थी कल, और जो भी फॉल सीलिंग छत की जो भी होती है वो वाली की थी, पंखे वगैरह। तो यहाँ पे आ गए हैं हस्बैंड और इनकी यहाँ पे हम ले रहे हैं हेल्प, क्योंकि हम ऊपर पहुँच ही नहीं पाएंगे। शीशा साफ़ करने के बाद आ जाते हैं हम टीवी के पास। टीवी को अच्छे से क्लीन किया। गाइस, जितना आसान काम दिखता है वीडियो में उतना आसान होता नहीं है। जो करता है उससे पता होगा, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में बस थोड़ा ही दिखा सकते हैं काट काट के। टीवी अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर आ जाते हैं हम किचन वाले शीशा के पास, उसे दोनों तरफ से अच्छे से साफ़ करते हैं। विंडो साफ़ करने के बाद फिर हम आ जाते हैं डाइनिंग टेबल की कुर्सियों के पास। तो इसके कवर निकालने थे सारे, फिर उसके बाद कुर्सियाँ पोंछनी थी, मेज़ पोंछनी थी। तो यहाँ पे कर रहे हैं कुर्सियाँ साफ़, और जितने में कवर रहता है ढका उतना धूल से बचता है। बाकी एरिया जो खुला रहता है उस पर भी धूल छा जाती है, क्योंकि यहाँ पे धूल और धुआं बहुत ज़्यादा है। वैसे भी आजकल ऐसी हवा चल रही है और खेतों में ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। खेत वगैरह कट रहे हैं, कंबाइन चल रही हैं। जब तक बरसात का मौसम रहा तब तक यहाँ पे धूल बिल्कुल नहीं आई। एक दिन अगर पोंछा नहीं लगाते तब भी अंदाज़ा नहीं लगता था कि हाँ आज पोंछा नहीं लगा है, और अभी तो सुबह लगाएं दोपहर में ही धूल आ जाती है यहाँ पे शीशे से। तो गाइस, आज साफ़ करने के लिए ना बहुत सारा सामान है। तो अभी हम आ गए हैं रूम के विंडो साफ़ करने के लिए। फिर ये बोर्ड वगैरह भी गंदे हो गए थे, मतलब बच्चे बटन खोलते रहते हैं तो दाग धब्बे पड़ जाते हैं। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है साफ़ करने के लिए, एक एक चीज़ साफ़ करनी है। और अभी आ गए हम स्टोर रूम का दरवाज़ा साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे सौर्य उठ गए हैं, हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं नहाने के लिए। देखिए मजाक कर रहे हैं, कैमरे में हाथ लगा रहे थे। तो यहाँ पे वाइपर वगैरह भी हमने निकाल दिया है, क्योंकि ये भी गंदे हो गए हैं। फिर धुल के ही लगाएंगे सीधे दरवाजे में। दरवाजे सारे साफ़ करने के बाद अभी एक लास्ट वाला ये विंडो बचा था, ये भी साफ़ कर लेते हैं। विंडो, दरवाजे और उधर की अलमारी साफ़ करने के बाद आ जाते हैं इस वाली अलमारी पे। वैसे ये वाला रूम हमने पहले साफ़ किया था, अलमारी, ड्रेसिंग और बेड वगैरह, लेकिन फिर से दाग धब्बे बन चुके हैं खोलते खोलते, क्योंकि और जगह सफाई नहीं थी और इतने में ही थी, तो वो सब बराबर हो गया है, बच्चों ने कर दिया है। तो अभी अच्छे से अलमारी को भी साफ़ कर लेते हैं।
अलमारी साफ़ करने के बाद फिर आ जाती है ड्रेसिंग की बारी। तो इसका सारा सामान निकाल के अच्छे से इसे क्लीन किया, उसके बाद फिर वहीं पे सामान सारा लगा दिया। ये जो टुकड़े के काम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और सच में बहुत ज़्यादा अभी टाइम हो चुका है। और इतनी देर में हमारे दोनों बच्चे स्कूल भी चले गए हैं तैयार होके। उनके पापा ने उन्हें नहला के तैयार करके स्कूल भेज दिया था, तो हमारी हेल्प हो गई और हमारा सफाई में मतलब स्टॉप भी नहीं हुआ। और सफाई स्टार्ट करने से पहले ही हमने उनका टिफ़िन बना दिया था, क्योंकि बाद में फिर गंदे हो जाते हैं, भीग जाते हैं, फिर किचन में जाते मन नहीं होता है, सीधे नहा के ही जाते, अच्छा लगता है किचन में। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel. ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद फिर आती है बेड की बारी। तो बेड को अच्छे से मतलब साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसकी चादर, तकिया के कवर वगैरह सब हटाने थे। वैसे ये काम कल करने थे, तो वही है कि पानी की वजह से सब रुक गए थे, तो सारे काम कल के आज हो रहे हैं। एक दिन और लेट हो गई सफाई करने में। इस तरीके से चादर के साथ गद्दे के कवर भी निकाल लिए, क्योंकि कवर भी धुलने थे। और जो फ़र्श पे गद्दे बिछाते हैं ना, वो सामने दिख रहे हैं, ये भी हमें धुलने हैं। तो ये सब धुलाई का काम एक दिन का भी और बचा हुआ है। तो यहाँ पे बैठ के सारे गद्दे हटा हटा के पूरा प्लाई भी साफ़ कर ली। कहीं ना कहीं गद्दे से धूल थोड़ी बहुत जड़ ही जाती है नीचे प्लाई पे, और जो प्लाई के जोड़ होते हैं उनसे नीचे गिर जाता है कहीं ना कहीं कूड़ा थोड़ा बहुत। तो वहाँ से भी हमने हल्का फुल्का निकाल लिया। पूरा बेड तो नहीं साफ़ किया, ज़्यादा गंदा नहीं था। जो भी किनारे किनारे कूड़ा गिरा था, धूल वगैरह, वो सारी पोंछ ली। इस बेड में 4 प्लाई हैं, तो चारों तरफ से उठा उठा के आसानी से ऐसे ही पोंछ लिया, तो अच्छे से मतलब सारा एरिया मिल गया अंदर का। फिर बारी आ जाती है बेड के बाहर का एरिया साफ़ करने का। तो तीनों तरफ से बाहर का एरिया साफ़ किया। ये एरिया सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि जब फर्श हमारा गंदा होता है, पोंछा नहीं जिस दिन लगता है, तो या फिर कोई बाहर की चप्पल लेके अंदर आ जाता है, तो वो सब गंदे पैर इसी एरिया में टच होते रहते हैं, लटका के जब बैठते हैं हम लोग पैर, या फिर बच्चे बैठते हैं। और अभी हमने सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, अभी निकल ही रहे हैं, थोड़े और हैं निकालने को इधर उधर से। और फिर आ जाती है ग्रिल साफ़ करने की बारी। तो आज ग्रिल को अच्छे से चमकाना है। ग्रिल का एरिया जो है ना, बहुत लंबा है। तो 2 तो जीने पे है और 2 बालकोनी में है और 2 मतलब ये लॉबी में है। ग्रिल साफ़ करने के बाद फिर आ जाते हैं हम बाथरूम और वॉश बेसिन वाले शीशा साफ़ करने के लिए। अब ये देखिए, जिससे हम हाथ साफ़ करते हैं उसे भी साफ़ करना पड़ता है, तो इसे भी बच्चे छूते रहते हैं, तो ये भी साफ़ करने को हो जाता है। और अब भी यहाँ पे कर रहे हैं हम वॉश बेसिन साफ़, और ये बहुत बेकार तरीके से गंदी हो चुकी है। पानी थोड़ा यहाँ का खारा है, तो उस वजह से पानी के भी दाग धब्बे बन जाते हैं, इस पर ज़्यादा टपकता रहता है जो भी। तो इसे हार्पिक से आज साफ़ करना था, हार्पिक से एकदम वाइट हो जाती है वॉश बेसिन। तो अभी बारी आ गई है कुर्सियाँ धुलने की और बच्चों का बैग धुलने की। तो बच्चों का बैग जो है वो तो पहले ही धुल के हमने डाल दिया था, और ये कुर्सियाँ बची हैं, तो कुर्सियाँ भी धुल लेते हैं। मतलब बचना कुछ नहीं है धुलने के लिए और साफ़ करने के लिए। सफाई का असली मज़ा तो यही है कि कुछ भी नहीं साफ़ करने के लिए रहना चाहिए। फिर आ जाती है पोंछा लगाने की बारी। तो अभी यहाँ पे सारे गमले जो हैं वो हटाए, तो पता चला इनकी ट्रे हैं वो सारी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। तो फिर सोचा इन ट्रे को भी धुल देते हैं, तभी पोंछा लगाते हैं उसके बाद। तो गमलों के पास पोंछा भी लग गया है और हमारी ट्रे भी धुल गई हैं। फिर से ट्रे वहीं की वहीं गमले सेट कर देते हैं। काम की मज़ेदार बात पता क्या है, जब काम करने को होता है तो ऐसा लगता है भी इतना काम है कर लेंगे, जब करने चलो तो बहुत सारे काम निकल आते हैं। और अभी हम नहा के आ चुके हैं। अभी हमारे कपड़े धुलने को रह गए हैं, जो टब में भर के रख दिए हैं, बाद में मशीन में डालेंगे। और इधर जूते चप्पल सारे धुल गए हैं, और जो धुलने का था वो धुल लिया। जैसे पूजा के पास जो आसन है, पैरदान है, झाड़ू और जो भी पोछा वगैरह। तो गाइस अभी आ गए हम रूम में, और यहाँ पे बिछा रहे हैं चादर। हमारी चादर भी बिछ गई है और हम लोग करने बैठ गए यहाँ पे नाश्ता। चाय नाश्ता करने के बाद हम वापस से फिर से किचन में जाते हैं
और चाय नाश्ते के जो बर्तन होते हैं वो धुलते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।